ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास का प्रसंग है प्रारब्ध। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। हर किसी को अपने कर्म के अनुसार प्रारब्ध झेलने पड़ते हैं। जैसे रावण ने अपने प्रारब्ध के अनुसार ऐसे कार्य किए। राम इस मानव रूप में संसार में आए। उनको 14 साल का वनवास हुआ। उन्होंने अपने प्रारब्ध झेलने पड़े। कृष्ण जी आए, कैसे कैसे खेल रचाए। तो जो जीव इस शरीरधारी इस संसार में आता है, चाहे वो किसी भी रूप में आया हो, तो ये शरीर नाशवान है। जो कर्म किए जाते हैं उसका प्रारब्ध उसे निश्चित झेलना पड़ता है। तो आज ये भी इस प्रसंग से जानें कि ये प्रारब्ध, इसमें कितने तरह के प्रारब्ध किस किस प्रकार आदमी को झेलना पड़ते हैं और इनसे वो छूट नहीं सकता। तो एक प्रभु किस तरीके से जो एक व्यक्ति की सेवा करते हैं और उसके प्रारब्ध को खुद काटते हैं। तो देखिए, श्रवण करेंगे तो इससे आनंद मिलेगा और ये भी पता चलेगा कि प्रारब्ध क्या है, किस तरह के प्रारब्ध होते हैं, कैसे शरीर से इस प्रारब्ध के अनुसार कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो श्रवण करें। प्रारब्ध। एक व्यक्ति हमेशा ईश्वर का जाप किया करता था। धीरे धीरे वो काफ़ी बुजुर्ग हो चला था, इसलिए एक कमरे में ही पड़ा रहता था। जब भी उसे शौच, स्नान आदि के लिए जाना होता था, वो अपने बेटों को आवाज़ लगाता था और बेटे ले जाते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बाद बेटे को कई बार आवाज़ लगाने के बाद भी कभी कभी आते और देर रात नहीं भी आते थे। इस दौरान वे कभी कभी गंदे बिस्तर पर ही रात बिता दिया करते थे। अब और ज़्यादा बुढ़ापा होने के कारण उन्हें कम दिखाई देने लगता था। एक दिन रात को निवृत्त होने के लिए जैसे ही उन्होंने आवाज़ लगाई, तुरंत एक लड़का आता है और बड़े कोमल स्पर्श के साथ उनको निवृत्त करवाकर बिस्तर पर लेटा जाता है। अब ये रोज़ का नियम हो गया। एक रात उनको शक हो जाता है कि लड़के तो देर रात आते भी नहीं थे और ये कौन लड़का है जो एक ही आवाज़ में आ जाता है। तो इसको आगे श्रवण करें। पहले तो बेटे को रात में कई बार आवाज़ लगाने पर भी नहीं आते थे, लेकिन ये तो आवाज़ लगाते ही दूसरे क्षण आ जाता है और बड़े कोमल स्पर्श से सब निवृत्त करवा देता है। एक रात वो व्यक्ति उसका हाथ पकड़ लेता है कि सच बता, तू कौन है। वो व्यक्ति पूछ रहा है, जो लड़का उठा लेता था एक ही क्षण में, कि बता तू कौन है। मेरे बेटे तो ऐसे नहीं हैं। अभी अंधेरे में एक अलौकिक उजाला हुआ और उस लड़के रूपी ईश्वर ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। वो व्यक्ति रोते हुए कहता है, हे प्रभु, आप स्वयं मेरे निवृत्ति का कार्य कर रहे हैं।
यदि मुझसे इतना प्रसन्न हो तो मुझे मुक्ति ही दे दें ना। प्रभु कहते हैं जो आप भुगत रहे हैं वो आपके प्रारब्ध हैं। आप मेरे सच्चे साधक हैं, हर समय मेरा नाम जप करते हैं, इसलिए मैं आपके प्रारब्ध भी आपकी सच्ची साधना के कारण स्वयं काट रहा हूँ। व्यक्ति कहता है, क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध नहीं काट सकती है? तो देखिए प्रभु जी क्या कहते हैं, मेरी कृपा सर्वोपरि है। ये आपके जो है अपने आप प्रारब्ध कट सकते हैं, लेकिन फिर अगले जन्म में आपको ये प्रारब्ध फिर से भुगतने होंगे, फिर से जन्म लेना होगा और ये प्रारब्ध आपको काटने होंगे। यही कर्मों का नियम है। देखिए प्रभु ने क्या बताया, कर्म से कोई छुटकारा नहीं है, लेकिन एक सच्ची भक्ति हो तो जीवन में प्रभु की क्या क्या लीलाएं हो जाएं, ये कम हैं। बड़े बड़े करिश्मे होते हैं, लेकिन एक प्रभु पे विश्वास नहीं है। आज दास को दुख होता है कि एक ईश्वर पे विश्वास ना हो के इस संसार में संसारी लोगों से विश्वास है। पता नहीं किस किस चीज़ का पूजन, किस किस वस्तु का पूजन करने में लगा हुआ है संसार के पीछे, और एक सच्ची भक्ति से वो बहुत दूर है। तो आगे इसको श्रवण करते हैं। यही कर्म नियम है, इसलिए आपके प्रारब्ध मैं स्वयं अपने हाथों से कटवा कर इस जन्म मरण से आपको मुक्ति देना चाहता हूँ। ईश्वर कहते हैं प्रारब्ध 3 तरह के होते हैं। एक प्रारब्ध होता है मंद, दूसरा है तीव्र और तीसरा है तीव्रतम। ये 3 ईश्वर प्रारब्ध बता रहे हैं। तो ये किस किस तरह के से कटते हैं उनको श्रवण करें। मंद प्रारब्ध जो होता है, मेरा नाम जपने से कट जाते हैं। जो सबसे मंद प्रारब्ध होता है वो जब एक भक्ति करता है आदमी तो उसमें कट जाते हैं। तीव्र प्रारब्ध किसी सच्चे संत का संग करके श्रद्धा और विश्वास से मेरा नाम जपने पर कट जाते हैं। अब आया तीव्रतम प्रारब्ध। पर तीव्रतम प्रारब्ध भुगतने ही पड़ते हैं। ये प्रारब्ध से कोई नहीं छुड़ा सकता। लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से मुझे जपते हैं, उनके प्रारब्ध मैं स्वयं साथ रहकर कटवाता हूँ और तीव्रता का एहसास नहीं होने देता हूँ। तो देखिए इस पे एक जो है दोहा है, बहुत ही सुंदर दोहा, बहुत ही आनंदित दोहा। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुबीर। देखिए एक बार और श्रवण करें। ये पंक्तियाँ का गुणगान, इनकी महिमा गाई नहीं जा सकती।
क्या इन पंक्तियों की महिमा है, जितनी बार सुनेंगे उतना इसमें आनंद मिलेगा। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुबीर। देखिए, एक ईश्वर को भजने से जो आनंद मिलता है, देखिए प्रारब्ध तक में प्रभु नहीं छोड़ते, और प्रभु इतने दयालु हैं, क्या क्या कार्य कर जाते हैं इस शरीर में आकर, वो हर समय विराजमान हैं। देखिए, किस्मत हमारी खराब है जो हम उनसे इतनी दूर हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जग में भटक रहे हैं और उनसे जी चुरा रहे हैं। ये दास का वीडियो को कम से कम समय दें और इस प्रभु की महिमा को जानें। इसकी प्रभु की बड़ी अपार महिमा है। अगर इसकी लीला एक बार जीवन में आ जाए तभी ज्ञान होता है कि हाँ, वास्तव में प्रभु हमारे शरीर में विराजमान है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।